जबलपुर के सबसे बड़े भूमाफियाओं का घोटाला जबलपुर से राजधानी तक सुर्खियां बटोर चुका है। यहां अब तक का सबसे शातिर घोटाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ ने शहर में खाली पड़े भूखंडों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन एक एक करके इसके तार जैसे जैसे उतारे जा रहे हैं, वैसे वैसे कई जानकारियां भी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में फिर 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इस भूमाफिया गिरोह के एक अन्य साथी को भी पकड़ा जा चुका है। इसमें कुल 4 आरोपी जो है नामजद बनाए गए थे। इसमें से एक आरोपी शुभम और गोलू पटेल, गोलू ठाकुर को हमने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी के पश्चात से पूछताछ के पश्चात जो भी है उससे जो दस्तावेज हैं जब्त किए गए हैं, उसके द्वारा बनाया गया फर्जी जो है प्रमाण पत्र और फर्जी वोटर आईडी, आधार कार्ड वगैरह उससे जब्त हुए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश के लिए हमने टीम लगाई हुई है। जल्द उनकी जो है गिरफ्तारी कर लेंगे और जो भी विवेचना में आगे तथ्य आएंगे उसके बारे में सूचित किया जाएगा। ये इसमें कांग्रेस नेता भी है। इसमें जो आरोपी है उनका कांग्रेस से जो है संबंध जो है खबरों में आ रहा है। इसकी उनकी गिरफ्तारी के पश्चात ही इसमें जो है पुष्टिकारक बयान देना उचित होगा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने चला था, अब वही हिंदू गांव बना रहा है। यहाँ तो वही बात हुई कि बनाने चले थे हाथी और अब बना रहे हैं चूहा। एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि इतने दिनों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद विशेष करके हिंदू राष्ट्र की जगह हिंदू गांव बना रहे हैं। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी बीच में प्रधानमंत्री से भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुलाकात हुई, उसके बाद से ही यहां पलटा आया है। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के इस परिवर्तन पर सवाल भी खड़े किए हैं। भाई सवाल यह है कि कितना काफ़ी है, इसका कोई पैमाना तो है नहीं। क्या होता है कि जितना विरोध होता है उतनी कार्रवाई पुलिस करती है। तो पुलिस के द्वारा इतनी कार्रवाई करने के बाद जो लोग विरोध कर रहे होंगे वो चुप हो गए। तो पुलिस ने समझा कि बस इतनी ही की ज़रूरत है, बस वो भी चुप हो गए। अगर हम उसके आगे भी बढ़ते कि नहीं हम इतने से संतुष्ट नहीं हैं तो और आगे बात क्या। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 1000 लोगों को हिंदू गांव बसाने जा रहे हैं। 1000 लोग वहाँ रहेंगे हिंदू सनातन। कहाँ पर? हाँ, सुना हमने, हमसे और लोगों ने पूछा था। तो हमारे मन में तो अभी यही एक जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने चला था, क्या ऐसा हो गया इतने दिनों के बीच में प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद विशेष करके कि अब वो हिंदू राष्ट्र की जगह हिंदू गांव बनाने लग गए। माने हाथी बनाने चले थे, अब चूहा बनाने लगे। क्यों? अब बीच में प्रधानमंत्री जी मिले हैं, उसी के बाद से ये पलटा आया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं हिंदू गाँव बना लो, काम पूरा। तो ये परिवर्तन क्या इसी कारण से आया है जैसा हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं, या फिर और कोई कारण है? ये बात तो पूछी जानी चाहिए। आप लोग तो पूछोगे नहीं उनसे, हमसे तो पूछ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि 2 बात सवाल का जवाब दीजिए महाराज जी। एक, आप हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, हिंदू गांव बनाने क्यों चले गए? एक। दूसरे, जिस गांव में आप रह रहे हैं, जिस गांव में आपके बाबा बागेश्वर हैं, बागेश्वर धाम जिसको कहा जा रहा है, क्या वो हिंदू गाँव नहीं है? अगर वो हिंदू गाँव नहीं है तभी तो आपको हिंदू गाँव बनाने की अलग से ज़रूरत पड़ रही है। तो किस कारण से बागेश्वर जो आपका गांव है, जिसमें बाबा बागेश्वर विद्यमान है, जिसमें आप स्वयं रह रहे हैं, उस गांव को हिंदू होने से खारिज किस आधार पर आप कर रहे हैं? वो भी तो हिंदू गांव है। आप उसको हिंदू गांव ना कह करके आपके द्वारा बनाई जाने वाली कॉलोनी को आप हिंदू गांव कह रहे हैं। ये क्या कारण? ये 2 सवाल है, पूछे कोई, लेकिन क्या पता पूछेगा कि नहीं। जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा अंतर्गत आईएसबीटी में श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का कीर्ति स्तंभ स्थापित किए जाने उत्तर मध्य विधायक अभिलाष पांडे और सकल जैन समाज के पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए प्रस्ताव दिया और मांग की गई कि सरकार की मंशा अनुसार महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा ऐतिहासिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर को इस संबंध में प्रत्यायोजित किया है। इसी संबंध में कलेक्टर को प्रस्ताव सौंपा गया है। वहीं जल्द ही सरकार से इस संबंध में अनुमति प्राप्त हो जाएगी, जिससे श्री विद्यासागर जी महाराज का कीर्ति स्तंभ आईएसबीटी में स्थापित किया जाएगा।
पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका सानिध्य और आशीर्वाद हम सब लोगों को वर्षों वर्ष तक मिला है, आज सकल जैन समाज और साथ ही अध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठ मिलकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं और हम एक कीर्ति स्तंभ बनाना चाहते हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत उसको हम करना चाह रहे हैं। हमारा जो दीनदयाल बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड पर उसके सामने जो उद्यान है उसमें कीर्ति स्तंभ हम सब बनाना चाहते हैं। आज कलेक्टर महोदय से इस विषय में बात हुई है और जल्द ही उसका प्रस्ताव भी बनकर आएगा और भव्यता के साथ हम आचार्य श्री को याद करते हुए एक भव्य कीर्ति स्तंभ बनाने का काम करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि सकल जैन समाज की जो वर्षों से जो डिमांड थी, उस डिमांड को हमने उत्तर मध्य विधानसभा में पूरा करने का प्रयास किया है और जिसके कारण पूरे समाज के सभी प्रतिनिधि, वरिष्ठ जन, हमारे पार्टी के भी सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज कलेक्टर महोदय ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि जल्दी इस काम को पूर्ण किया जाएगा। हम सब जबलपुर जैन पंचायत सभा, जैन न्याय सभा एवं सम्मानीय जन एवं हमारे अभिलाष पांडे जी, हम लोग गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के स्मृति के उसमें एक प्रतीक चिन्ह स्मारक के रूप में बनाना चाहते रहे, जिसके लिए प्रयासरत रहे आए। आज हमें एक पूर्ण आश्वासन और संभवतः 2-4 दिन के अंदर शायद हम लोगों को परमिशन मिल जाएगी। इसके लिए हम सभी को और कलेक्टर साहब के सहयोग से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। हम लोग और हम लोग इसी प्रयास में हमारे अभिलाष भाई ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और इस कार्य को सार्थक करने की कोशिश की। मैं जबलपुर जैन पंचायत सभा अध्यक्ष कैलाश चंद जैन। जबलपुर में बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने जैन समाज की तुलना रावण और एक विशेष समुदाय से कर दी थी। दोनों ही भाजपा नेताओं का ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जैन समाज ने भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और शहर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। मामले की भनक जबलपुर से भोपाल तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी इस पर संज्ञान लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने जागृति शुक्ला एवं शैलेंद्र सिंह राजपूत को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है।